पूरा परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम कृति राज सिंह है। मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। मैं हाल ही में 2022 में हुई कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में, जो कि न्यूजीलैंड में हुई थी, ऑकलैंड शहर में, उसमें मैंने 6 स्वर्ण पदक जीत करके आई थी और मुझे बहुत सारी बधाइयाँ मिली है। और मैं 1 साल तक गेम नहीं खेल पाई थी क्योंकि मुझे कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली अब तक। हालांकि हमें सीएम सर ने ट्वीट भी किया था और बोला था कि मुझे फुल फैसिलिटी दी जाएगी, लेकिन मैं उन तक अपनी बातें पहुंचाना चाहती हूँ कि सर अभी तक मुझे कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली है और मेरी गेम की कंडीशन थोड़ी डाउन चली गई है। कॉमनवेल्थ खेलने के बाद मैं कोई भी दूसरी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई हूँ बिकॉज ऑफ मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था, डिप्रेशन में चली गई थी मैं। तो मैं उनको बस इतना बताना चाहती हूँ कि मुझे प्रॉपर किट और डाइट दे दे, क्योंकि दिसंबर में मेरी नेशनल ट्रायल होने वाली है, तो ताकि मैं उसमें अपनी ट्रायल दे सकूं और मैं अपना गेम कंटिन्यू कर सकूं, और इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बिहार के किस प्रांत की आप रहने वाली हैं? सर मैं खुसरूपुर से, बड़ा हसनपुर से रहने वाली हूँ। ठीक है। अभी जो आप जैसे गेम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो प्रॉपर डाइट और जो कोच होता है, इसके जो खर्चे होते हैं, क्या आपको हो पा रहा है? एक्चुअली सर कोच तो मेरे मतलब बहुत पहले से है। वो मुझे जब तैयार की थी तो भी उन्होंने कोई चार्ज नहीं करी थी, क्योंकि वो खुद एक बहुत अच्छे एथलीट है। उन्होंने 8-10 बार इंटरनेशनल सिलेक्शन लिया था, बट इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से कभी खेल नहीं पाए थे। तो एक स्पोर्ट्समैन होने के कारण उन्होंने मुझे जहाँ तक कि हर चीज़ जितनी उनसे बन पड़ी है उतनी पूरी एफर्ट लगा के मुझे सपोर्ट किए। तो वो मेरे कोच बेस्ट है। और मुझे बस अभी दिक्कतें हो रही है सर, मेरी जो पावर लिफ्टिंग किट होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो मुझे उसकी ज़रूरत है और एक प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है। प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है। तो अभी आप कहाँ के लिए प्रिपेयर कर रही थी जहाँ पे आपको जाना? सर मतलब कि दिसंबर में सुना है कि मतलब कि ट्रायल्स का डेट आने वाला है। डेट तो सर 1 हफ्ते पहले आती है, लेकिन मुझे प्लेयर्स को बहुत टाइम से पहले प्रिपेयर हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले से मैं गेम खेलना छोड़ दी थी और मेरे पेरेंट्स मतलब मुझे फिर से बोले कि तुम्हारी क्या गलती है कि तुम गेम छोड़ रहे हो, तुम वापस खेलो। तो ऑलरेडी मेरे पास गेम के लिए रेडी होने के लिए बहुत कम समय है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले ताकि मैं गेम आते तक मैं तैयार हो जाऊँ मेडल लाने के लिए। कब आपको जाना है, ये तिथि कब? सर वो अभी डेट नहीं आई है, बस दिसंबर में सर ट्रायल की डेट आएगी। दिसंबर में? हाँ। अभी तक आपको राज्य सरकार से कहाँ मदद मिली? सर मुझे बिहार सरकार से या किसी भी सरकार से मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिली है। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई अप्रोच किया तो? नहीं सर, हमारा जो मैं आपको बताती हूँ कि बिहार में 29 अगस्त को खेल सम्मान होता है, जिसमें जो खिलाड़ी जो लाते हैं उनका वो सम्मान देते हो, जो कि हमारा हक था, लेकिन मुझे उस दिन भी मुझे खेल सम्मान नहीं दिया गया था। ठीक है। अभी आप महिला विकास मंच में आई हैं, तो आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे? ये बच्ची बोल रही वो जी 15-20 दिन पहले से कृति ने मुझे संपर्क किया कि मैम मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, एटलीस्ट मेरे डाइट और किट की व्यवस्था हो जाए जिसके कारण मैं खेल को जारी रख सकूं। और मेरे ख्याल से जिन भी मंत्री ने, नेता ने इनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाए, ट्वीट किया, बजावते इनको आश्वासन दिया, झूठा वादा दिया कि आप खेलो और आपके उभरती कला को हम लोग मिटने नहीं देंगे, और सरकारी नौकरी तक देने का वादा किया। जिन्होंने 1 साल होने को आए हैं, ना तो डाइट दिया ना ही किट दिया, जिसकी वजह से ये तनाव में चली गई थी, पढ़ाई में भी 1 साल पीछे हो गई। लेकिन मैंने इनको काफ़ी मोटिवेट किया है जब से ये मेरे संपर्क में आई है, और आज इनके लिए मैं पटना में आई हूँ और मुझसे जो बनेगा मैं करूँगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से ये अपील कर रही हूँ कि जो काम नेता मंत्री नहीं कर पाए, अगर कोई सक्षम है या डोनेशन करके, फंडिंग करके ही 25 से 30 हज़ार रुपया इसका पर मंथ का डाइट का खर्चा है, 2.5-3 लाख का किट है, जिसमें से कुछ ज़रूरी चीज़ें इनके पास हैं। अगर आप सक्षम हैं तो हम लोग मिलके ऐसी कलाकार को, ऐसी खिलाड़ी को आगे करें, ताकि ये व्यक्तिगत विकास के साथ साथ पूरे राज्य का, भारत देश का भी नाम रोशन हो। क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी खेलता है तो सिर्फ उसका नाम रोशन नहीं होता है, पूरे भारत का नाम रोशन होता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को सपनों के पंख जो हैं मजबूत करने चाहिए। हम सबको मिलके इनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। इनकी डाइट की और किट की ज़रूर व्यवस्था होनी चाहिए। और इन्होंने मुझे वादा किया है कि मैम अगर मेरे पास ज़रूरत की चीज़ें मुहैया होंगी, मुझे मिलेगा, तो मैं हर गेम में, मतलब वो स्टेट लेवल हो,
नेशनल हो या फिर वो इंटरनेशनल हो, हर में मैं गोल्ड ला कर दिखाऊँगी। मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगी और मेरे ख्याल से कृति को वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, क्योंकि बिहार की पृष्ठभूमि से कोई बिहारी लड़की निकल कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। जो गूगल पे आप सर्च करके देखोगे तो कृति के बारे में आपकी इसकी उपलब्धि आपको दिख जाएगी। दूसरे स्टेट में बिहार से बाहर अगर कोई एक गोल्ड भी जीत के आता है तो उसे तरह तरह के स्पॉन्सरशिप मिलते हैं और उसको सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं। उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, अच्छे डाइट का, न्यूट्रिशन का, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये पिछड़ रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोगों के चैनल के माध्यम से मेरा आग्रह है कि प्लीज़ कृपया करके आप इस बच्ची के लिए आगे आए मुख्यमंत्री जी, और अपना जो आपने जो वादा किया था उसको पूरा कीजिए, क्योंकि इससे आपका भी नाम रोशन होगा, बिहार का भी नाम रोशन ये लड़की करेगी। और ये हमारे लिए मान सम्मान और गौरव की बात है कि बिहार की लड़की ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अपनी छाप छोड़ी है और ओलंपिक में जाकर भी ये गोल्ड जीतेगी। तो कृपया करके इनकी मदद की जाए। कृति, आपने कितना गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग में जीता? सर मैं 6 गोल्ड मेडल पावर लिफ्टिंग में जीती हूँ। मैं बिहार की पहली सब जूनियर पावर लिफ्टर हूँ जो कि कॉमनवेल्थ में सिलेक्शन भी ली थी और 6 स्वर्ण पदक भी जीती थी, और एज वेल एज मैंने सर बेस्ट लिफ्टर ऑफ कॉमनवेल्थ का भी अवार्ड लेकर के आई थी। महिमा जी, कृति बिहार के लिए इतना कुछ की, आज कृति इस तरह से मतलब एक तरह से दर दर भटकने का वाला सीन ही हमको दिख रहा है, क्या कहिएगा? बहुत अफसोस की बात है कि अगर हमारी बिहार की बेटी इस तरह से मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और उसके साथ इस तरह का मतलब व्यवहार किया जाए, दो मतलब भटकाव की स्थिति नहीं, जैसे और जगह की बात कर रहे हैं, जैसे सेंटर से जाइए तो वहाँ देखिए कि एक छोटा सा लोग मतलब मैच खेलते हैं या कुछ भी करते हैं तो लोग कितना उसको प्रोत्साहित करते हैं। हमारी बिहार की बेटी अगर इस तरह से होगा हमारी बिहार की बेटी के साथ, तो कोई भी बेटी आगे बढ़ने से पहले 100 बार सोचेगी। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जो हमारे मुखिया हैं हमारे बिहार के, उनसे मैं हाथ जोड़ के महिला विकास मंच पूरी टीम उनसे आग्रह कर रही हूँ कि वो इसके बातों पे ध्यान दें और बेटी को आगे बढ़ने से नहीं रोकें। कम से कम इसका जो हक है इसको हक मिलना चाहिए। और ये लड़की कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेशन में जा रही है। काहे कि इसका 1 साल पहले का आप देख सकते हैं, जो इसके मोबाइल में दिखाइए उनका फ़ोटो, और अभी का देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि पानी पीने से और दूध पीने से क्या फ़र्क होता है। ये सामने है, कहने की बात नहीं है। और बहुत अफसोस होता है कि हमारे बिहार में छलावा कब तक चलेगा, ये मतलब दोहरी नीति कब तक चलेगी। चाहे हम किसी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी जिसकी जवाबदेही है उनको जवाबदेही लेनी चाहिए। कीर्ति, बहुत जगह का आप दरवाजा खटखटाई होंगे, बहुत नेता मंत्री आपसे मिले होंगे और काफ़ी आश्वासन दिए होंगे कि आपको जॉब दे दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो फैसिलिटी दिया जाएगा। कोई सुविधा आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। क्या महिला विकास मंच से आपको उम्मीदें हैं? सर उम्मीदें तो है, बस मुझे अभी उम्मीद है क्योंकि मैं मैम से मिली तो 20-25 दिन पहले से मैं मैम को कांटेक्ट करी हूँ, तो उसके बाद से थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव फीलिंग हो रही है। हाँ, और उससे कुछ दिन पहले से मैंने दोबारा गेम खेलने का सोचा है, अदरवाइज़ मैं गेम खेलने से ही छोड़ दिया था। अच्छा। तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत मुझे चिल्लाने लगे कि इतना बड़ा अचीवमेंट करने के बाद कोई गेम आगे खेलता है, और मैं गेम खेलना ही छोड़ दी थी। आगे आने वाला गेम कोई आपका? हाँ सर, वो मैंने बताया कि दिसंबर में मेरी नेशनल ट्रायल होने वाली है, तो उसमें जो पूरी किट होती है, पूरी डाइट होती है, क्योंकि मैं बता दूं कि पहले से मेरी गेम ऑलरेडी डाउन हो चुकी है, तो मुझे उसको भी रिकवर करना है और परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए मुझे जितनी जल्दी हो सके चीज़ें फैसिलिटी मिलेगी, मैं उतनी जल्दी अपनी टारगेट कंप्लीट करूँगी। देखिए, एक सवाल, अगर आपको ये फैसिलिटी जो अभी आप ऑन रिकॉर्ड बोल रही हैं ये नहीं मिलती है तो आप नहीं जा पाएंगे? एकदम नहीं जाएंगे सर, जा तो नहीं पाएंगे क्योंकि सर न्यूजीलैंड जाने में हमने अपनी 100% लगाई थी कि वहाँ से मुझे सर मैं वहाँ जाने से पहले मैं यही सोची थी मुझे वहाँ से जीत के ही आना है, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो वहाँ से आने में मैंने माइंडली यही सेट करके रखा था कि जीत के आने के बाद मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होगी।
लेकिन सर वो जीतने के बाद भी अगर ये दिक्कतें होती है तो हम खिलाड़ी क्या कर सकते हैं सर, गेम छोड़ देंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश जी महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, काम कर भी रहे हैं, योजनाएं भी बना रहे हैं, तो आप एक बार मुख्यमंत्री जी से आपका व्यक्तिगत तौर पे क्या अनुनय होगा? सर मुझे उन पे विश्वास है, क्योंकि मैं जब आई थी तो उन्होंने मुझे ट्वीट करके मेरा मनोबल बढ़ाया था, अपनी आवाज़ पे बुला के मुझे सम्मानित भी किया था और कहा था कि इसे जो भी फैसिलिटी दिया मतलब गेम की जो भी फैसिलिटी है दी जाए। और मैंने भी उनको बोला था सर आप मुझे फैसिलिटी देंगे तो मैं आने वाले हर गेम में आपको गोल्ड दूंगी। उसके बाद उन्होंने नंबर भी दिया था और उसके बाद से मैं बस उन तक अपनी ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि सर आपने बोला था लेकिन मुझे कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली है और मेरा गेम डाउन जा रहा है, प्लीज़ मेरी थोड़ी मदद करें क्योंकि मेरा गेम आने वाला है दिसंबर में। 2013 में खिलाड़ियों को लेकर एक नियम आया था कि जो भी खिलाड़ी नेशनल मेडल लाएंगे, चाहे वो कांस्य हो, गोल्ड हो या सिल्वर हो, उनको बिहार सरकार में ग्रेड 1 की जॉब दी जाएगी। उसी नियम को 2022 के लास्ट में फिर से दोहराया गया है, तो क्या आप उसके लिए अप्लाई नहीं की हैं? सर मैं जॉब की तो बात छोड़ दे, 29 अगस्त को बिहार राज्य में हर खिलाड़ी को जो कि अपनी अचीव करते हैं उसको सम्मानित किया जाता है। जब मुझे खेल सम्मान ही नहीं मिला तो फिर नौकरी कहाँ से मिल सकती है। तो मैं ये भी बात उन तक पहुंचाना चाहती हूँ कि सर मैंने बिहार में इतिहास रचा और मुझे खेल सम्मान तक नहीं दिया गया। कृपया मुझे आप पे पूरी विश्वास है, आप हमारी मदद करें। अच्छा, खेल सम्मान में आपको जब बुलाया नहीं गया, आपको इन्विटेशन नहीं मिला, इसके पीछे की वजह आपको कुछ पता है? सर मैं बताती हूँ, खेल सम्मान लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं था और मैं खेल सम्मान का जो लिस्ट होता है उसमें मैम को मैंने दिखाया पावर लिफ्टिंग, उसके पिछले वर्ष भी 2 बच्चों को सम्मानित किया गया था मौखिक लेटर पे। तो और मैंने मैम आपको सारी प्रूफ दिखाई थी मैम को, यहाँ दिखा सकते हैं, है हमारे पास। तो बस इस वर्ष सर हमारे लिए मतलब कि खेल सम्मान में होता ये कि उसके गेम का नाम लिखा होता और उनके नीचे चेयर्स लगे होते खिलाड़ियों के लिए, लेकिन जब हम खेल सम्मान में पहुँचे तो ना तो हमारी गेम का नाम लिखा हुआ था ना ही हमारे लिए चेयर्स था, तो हम जाके पीछे बैठे थे। और खेल सम्मान में जो बाकियों को खेल सम्मान मिल रही थी वो मुझे नहीं मिली। एक BSS का मोमेंटो मुझे दे करके सिर्फ मेरा नाम बुला करके दे करके भेज दिया गया। मतलब खाना पूर्ति की गई? हाँ, लेकिन सर एक खिलाड़ी के लिए उसका गेम का नाम नहीं लेंगे तो उसके लिए बहुत बुरा फील होता है। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ कि मेरे गेम को बेइज्जती क्यों की गई, क्योंकि सर एक खिलाड़ी अपने गेम के लिए बहुत कुछ कुर्बान करते हैं। तो आगे अगर आपको अब मदद मिलता है, हम लोग अपने चैनल के माध्यम से तो बोलेंगे ही, अगर आपको मदद मिलता है तो इस चीज़ को पावर वेट लिफ्टर आप हैं तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे? सर अगर मुझे जल्द से जल्द फैसिलिटी मिलेगी तो मैं भी आप लोगों को निराश नहीं करूँगी, गोल्ड दूँगी। ठीक। चलिए।